ये एक चमत्कारी बक्सा था जिसका बटन दबाते ही यह अंदर से बाहर की ओर खुद ब खुद खुलने लगता था। ये किसी ट्रांसफार्मर की तरह दिखता था और लगातार बड़ा होता जा रहा था। सबसे पहले इसके दो पहिए बाहर आए, फिर इसके ऊपर का विशाल ढांचा और आखिर में ये पूरी तरह से एक दानव को पकड़ने वाली मशीन 8 कोनों वाला ड्रैगन में बदल गया। असल में वीर और ज़ारा अपने एक साथी के साथ गुलामों की तरह बेच दिए गए थे और उन्हें खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि एक रहस्यमयी मैकेनिक देव था। उसने दावा किया कि उसने 10 साल लगाकर एक जंगली कबीले को एक ऐसे शहर में बदल दिया है जहां नालियों का भी सिस्टम है। उसने बताया कि वह इन गुलामों को इसलिए आजाद कराना चाहता है क्योंकि वह अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके पूरी गुलामी प्रथा को खत्म करना चाहता है। इस काम के लिए वह 10 सदियों से मेहनत कर रहा था और अब वह 938 साल का हो चुका था। उसने अमर होने की दवा भी बना ली थी जिसे पीकर कोई भी हमेशा के लिए जवान रह सकता है। ये सुनकर ज़ारा तो हैरान रह गई। वह जो हर दिन तरह तरह के जादू और दवाइयाँ बनाती रहती थी, अपनी खूबसूरती बनाए रखने के लिए सिर्फ अपने उगाए खट्टे फल ही खा पाती थी। जाहिर है किसी को भी देव की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन इसके बाद देव की तकनीक ने उन्हें और भी ज्यादा हैरान कर दिया। उसने कमरे के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए, एक तांबे का बर्तन एक पर्दे के सामने रखा और फिर शीशे का एंगल सेट किया। अगले ही पल पर्दे पर बनी नीले रंग की जेलीफिश जिंदा होकर उनकी आंखों के सामने तैरने लगी। ये किसी पुराने प्रोजेक्टर जैसा था, लेकिन तीनों ने ऐसा नजारा पहले कहाँ देखा था। इतना ही नहीं, देव ने अंधे हो चुके वीर के सिर पर एक सुनहरा पट्टा पहनाया। कुछ ही पलों में उसकी आंखों के सामने लेंस अपने आप बदलने लगे और कुछ देर बाद वीर को अचानक फिर से दिखाई देने लगा। और सबसे बात तो तब हुई जब देव ने एक स्विच दबाया और उसके पीछे का ब्लैक बोर्ड तुरंत एक कंट्रोल रूम में बदल गया। फिर उसने एक चिराग उठाया, उसे 3 बार रगड़ा और एक दिव्य आंख पर रख दिया। तुरंत ही वह रेत का विशाल दानव उनके सामने प्रकट हो गया। उसने बस उन्हें एक लीवर खींचा और दानव बीच में ही फंसकर रह गया। अगर वह एक और बटन घुमाता तो ऊपर लगा फूल जैसा यंत्र एक जबरदस्त खिंचाव पैदा करता और किसी भी जादुई चीज को अपने अंदर खींच लेता। अब जाकर ज़ारा की समझ में आया कि देव का मकसद मशीनों से हर तरह के जादू को खत्म करना था। उसने घबराकर कहा कि वह तो बस एक दवा बनाने वाली है। शुक्र था कि उसने अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। ऊपर से तो सब कुछ ठीक लग रहा था और अगर कोई गड़ी डी न हुई तो वे सुबह तक घर जा सकते थे। लेकिन रात के खाने के समय एक अजीब घटना हुई। एक उड़ता हुआ पक्षी सीधा आकर लैंप से टकराया। ये देव की उड़ने वाली चिट्ठी थी। शहर के लोगों ने मदद के लिए संदेश भेजा था क्योंकि शहर के पास एक दानव देखा गया था। ये सुनते ही वीर के अंदर का योद्धा फिर से जाग उठा और हैरानी की बात यह थी कि ये वही पूंछ वाला दानव था जिसने उसकी आंखें फोड़ दी थी। अपना इलाज कराने का एहसान चुकाने के लिए उसने लोगों की मदद करने का फैसला किया। लेकिन उसी रात ज़ारा ने एक भयानक सपना देखा। उसने सपने में देखा कि वह अमर होने वाली दवा चुराने गई, लेकिन जादू को सोखने वाले उस यंत्र ने उसे ही अपने अंदर खींच लिया। उसने खुद से कहा कि खूबसूरती के लिए मरने में उसे कोई पछतावा नहीं होगा। वह रात के अंधेरे में चुपके से देव की लैब में घुस गई, लेकिन देव ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। और तभी देव ने एक वादा किया, अगर वे उस दानव को पकड़ लाते हैं तो वह उसे वह दवा मुफ्त में दे देगा। अगले दिन देव ने उनके लिए एक और बड़ी मशीन तैयार की। इस गेंद जैसी चीज का नाम भंवर था। देव ने बताया कि वह इसी विमान से दुनिया घूम चुका था। वह दानव को जिंदा पकड़ना चाहता था, इसीलिए उसने वीर और उसके साथियों के लिए अष्टभुज तैयार किया था। इतना ही नहीं, उसने वीर के लिए नए हथियार भी बनाए, खासकर यह हथौड़ा जिसके हैंडल का बटन दबाते ही इसका सिर अपनी मर्जी से वापस आ जाता था। सारी तैयारियां होने के बाद तीनों उस विमान में बैठ गए। देव के आदमियों ने ज़ारा की सुरक्षा के लिए सेफ्टी बेल्ट भी बांध दी। जैसे ही रस्सी काटी गई, भंवर हवा में उछल गया। उसके पंख खुले और वह पश्चिम में पहाड़ों की ओर उड़ चला। एक रेगिस्तानी इलाके में आकर वे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। जाहिर है ऐसी मशीन में सफर करने से पहले पेट भरकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चक्कर आने से उल्टी होना तो लाजमी है। नीचे उतरकर वे बोलने वाले ऊंट पर सवार हुए और दानव की गंध का पीछा करने लगे। जल्द ही उन्हें एक तबाह हुआ कैंप दिखा और जमीन पर दानव के पैरों के निशान और भी गहरे होते गए। आखिर में वे एक गुफा के पास पहुंचे जहां से दहाड़ने की आवाजें आ रही। वीर ने अष्टभुज को तैयार किया और ज़ारा को समझाया कि उसे बस एक बटन घुमाना है और मशीन अपने आप दानव को पकड़ लेगी। वो गुफा के अंदर जहां हर तरफ लड़ीहाई के माँ पहले के बाद बिखरे हुए हथियार पड़ दिए थे। अचानक एक दहाड़ के साथ दानव ने अंधेरे में उस पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। वीर ने अपना हथौड़ा फेंका, लेकिन दानव बच निकला। कुछ देर की खामोशी के बाद दानव फिर से उसके सिर के ऊपर आ गया। तभी हथौड़े का सिर गुफा से बाहर निकला और वीर भी जंजीर के साथ बाहर खींच गया। ज़ारा ने घबराहट में गलत बटन दबा दिया और अष्टभुज खुद ही उल्टा सीधा होने लगा। दानव गुस्से में वीर की तरफ दौड़ा, पर शुक्र है विक्रम ने सही समय पर स्विच घुमा दिया। इस तरह दानव आखिरकार अष्टभुज में कैद हो गया। अब वीर को एहसास हुआ कि आखिरी जीत सिर्फ टीम वर्क से ही मिल सकती है। उसने मशीन को सीधा किया और वे सब वापसी के रास्ते पर निकल पड़े।